तो हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ इज इट नेसेसरी। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही अजीब और गरीब टाइप पे, जो इम्पोर्टेंट भी है, बट सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकते हैं इस चीज पे, विच इज जस्टिस वर्सेस रिवेंज। सो सबसे पहले जो हमारा पेटेंट क्वेश्चन है, मुझे पता नहीं कि मैं पूछूं भी कि नहीं, बट मत एज पूछ। यूजुअल मैं पूछूंगा कि जस्टिस वर्सेस रिवेंज, व्हाट इज नेसेसरी एंड व्हाई इट इज नेसेसरी। कौशल, तू बता। जस्टिस एंड रिवेंज सबसे पहले तो हमें डिफाइन करना चाहिए कि क्या क्या होता है, क्योंकि सबके अलग अलग ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। बट इफ गिवन अ चॉइस देन कंपेयर टू इंडियन जुडिशियल सिस्टम, सो एक्चुअली ना ये बहुत ज्यादा ये है कि अगर मैं बोलूँ ना कि अगर मेरे पर्सनल के ऊपर जस्टिस होना चाहिए तो मेरे को नहीं चाहिए जस्टिस। या फिर रिवेंज भी नहीं चाहिए कि मेरे पे कुछ मत करो कि लाइक लॉस अच्छा। में मैं रिश्वत वगैरह देके निकल जाऊं। आई एम वेरी वेरी करप्ट दैट वे। ओके। बट आइडियली इन एन आइडियल वर्ल्ड जस्टिस होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में जो रेप के अक्यूजर्स होते हैं वगैरह वगैरह, वो लोग ऐसे ही छूट जाते हैं। सलमान खान तो तुम लोग को पता ही है कि मस्त जी रहा है वो लाइफ। हाँ। कंट्रोवर्सी का So भी। yeah, in that case justice is necessary. ओके। And रिवेंज तो बहुत ज्यादा पर्सनलाइज हो जाता है। कभी कभी रिवेंज में लाइक लोग अपने आप को भी खो देते हैं, लाइक जो उनका सेंस ऑफ सेल्फ होता है वही चला जाता है। बदलापुर देखी होगी, दैट्स अ वेरी ग्रेट एग्जांपल रिवेंज का। सो आई बट वुड तू से बोथ तू आर किसको सपोर्ट नेसेसरी करता है? एंड नॉट बट नेसेसरी। तू किसको सपोर्ट, रिवेंज को कि जस्टिस को? आई वुड प्रेफर जस्टिस, क्योंकि रिवेंज मेरे को लगता है कि थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है पर्सनली 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 दूसरों के बता, लिए। तू ऐसे लोगों के लिए मत बता, अपने पर्सनली बता। एग्जैक्टली हाँ। दिल मैं की बातें पर्सनल खोल ही रहे बोल रहा हूँ कि आई अच्छा, वुड ओके प्रेफर जस्टिस ओवर रिवेंज। ओके बट ओके। हाँ, मैं एक्चुअली ज्यादा वेंचफुल पर्सन नहीं हूँ, सो आई लेट कार्मा डील विद इट, वो टाइप का। ओके, सो जय, जय, तेरा? व्हाट डू यू थिंक? या रिवेंज फॉर एवर। ऐसा मेरे को क्यों? कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म। अरे देख, जैसे अभी कौशल ने ये सब जो इंडियन जुरिस्डिक्शन और ये सारी बड़ी बड़ी बातें बोली, आई वुड से एट द एंड एवरीथिंग बॉइल्स डाउन कि अगर तुमने कोई गलती करी है तो तुम्हें उसकी सजा मिलनी चाहिए। कर्मा जब आके देगा तब देगा, मेरे हाथ में है तो मैं उसको देना चाहूंगा। राइट। तो अगर तूने मेरे साथ बुरा करा है, तेरे साथ भी बुरा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कौशल का ले कि उसने जो बोला कि अगर रेप केसेस है तो उसमें जस्टिस मिलना चाहिए। राइट। तो सही बात आई है। वुड से जस्टिस के लिए लड़ना क्या है यार, उसने जो हरकत करी है दैट इज लाइक नॉट इवन अकाउंटेबल कि उस इंसान को नहीं, सांस दैट भी इज लेना लैक ऑफ चाहिए। जस्टिस। मैं वही बोल रहा था ना कि रेप अक्यूजर्स या नहीं या होंगे। या या सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि लाइक जस्टिस जो मुझे जितना समझ आता है, इट्स लाइक अ प्रोसेस। वही लॉ करो, उसमें जाओ, ये वो ये वो। आई लाइक क्विक एक्शन, मतलब वहां पे तुमको पता है ये चीज हो रही है, वहां पे हुआ है, खत्म करो बात वहीं पे। जैसे कई कंट्रीज के अंदर ऐसा होता है ना कि लाइक फॉर एग्जांपल रेप होता है तो उनके पीनस के ऊपर ही आई थिंक हनी या कुछ लगा के चूहे छोड़ देते हैं, या फिर चोरी करते तो हाथ काट देते हैं एंड थिंग्स लाइक। आई वुड टोटली, बट मतलब क्विक थोड़ा एक्शन में गलतियों के भी तो चांसेस ज्यादा हो सकते हैं ना, क्योंकि रेप सो अक्यूज ऐसे फॉल्सली कितने दैट्स होते हैं। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, कि वो सब ध्यान रखने वाले लोग वो फिर लॉ बनाओ, जस्टिस बनाओ। मेरा काम नहीं है। ऑन अ पर्सनल लेवल आई वुड से आई एम हाँ, हैप्पी विद द तुझे बस रिवेंज। जाके लोगों के पीनस पे हनी लगाना है। मैंने ये नहीं बोला कि मुझे जाके लोगों के पीनस पे हनी लगाना है, और हल्दी नहीं था, हनी था। द होल पॉइंट इज कि अगर तुमने कुछ गलत करा है, तुम्हें कुछ गलत होता हुआ दिख रहा है, तो यू या शुड डू इट। एंड सेम गोज फॉर योरसेल्फ, लाइक फॉर माई सेल्फ एज वेल। अगर मैंने किसी के लिए कुछ बुरा करा है तो आई शुड नो दैट एंड आई शुड ऑल्सो सफर थ्रू दैट। तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि इट्स वन साइडेड थिंग, बट हाँ, जस्टिस इज, आई बिलीव इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस। रिवेंज लो, काम खत्म। एक्चुअली मेरा इस चीज में थॉट काफी अलग है। मतलब कि लाइक जस्टिस या रिवेंज हो गया, ये बहुत वास्ट टॉपिक है। मतलब इन द सेंस के बहुत, मतलब तुम कैसे जज करोगे कि कौन सा जो गलती हुई है वो बड़ी गलती है कि छोटी गलती है, समझ रहे? एंड इस चीज में कैसा है कि बहुत बार बहुत ज्यादा हम लोग, मतलब जैसे लोग अगर रेप कर रहे हैं या मर्डर कर रहे हैं, वो तो एक अलग ही लेवल का क्राइम है, ठीक है? तो उस चीज में हम लोग, मैं तुम दोनों की बातों से एग्री करता हूँ। बट व्हाट अबाउट के कोई चोरी कर रहा है या किसी से गलती से एक्सीडेंट हो गया, समझ, 2 मिनट के लिए नजर हटी और दुर्घटना घटी वाली चीज जो होती है। सो उन सब चीजों में यू कांट टेक रिवेंज यार। मतलब बहुत बार लोग इनोसेंट भी होते हैं। मतलब मुझे फील होता है कि काफी बार गलतियां ऐसे नहीं कि पर्पसफुली ही होती है, कुछ कुछ क्राइम्स होते यार हैं रोड्स जिसमें। पे, सॉरी टू कट यू ऑफ, बट रोड्स पे सिर्फ रिवेंज ही वो तो होता है। लाइक हमेशा तूने करते किसी को हैं, ठोका तो वो वो तो देखो आगे हमेशा चल करते थप्पड़ हैं। मारेगा ही। यार वो इंडिया में होता है। मतलब नॉर्मली मैं वैसे बता रहा हाँ, हूँ, पर बहुत बार छोटी सी गलती की वजह से सामने वाले की डेथ भी हो जाती है यार, मतलब जान भी चली जाती है। तो जैसे अगर हम लोग फास्ट ड्राइव कर रहे हैं या हम लोग कोई, जैसे मैं अभी नॉर्मली चल रहा हूँ, कोई पी के चला रहा है, उसने मुझे ठोक दिया वगैरह ऐसे,
तो ऐसे बहुत सारे चीजों में ऐसे चीजें हो सकती है कि जिसमें हम लोग जस्टिफाई नहीं कर सकते कि यार हम लोग वेट करें जस्टिस का या हम लोग रिवेंज ले। अब जैसे अगर कोई पर्सनल चीज है, अगर आज कोई मेरे को अटैक कर रहा है तो ऑब्वियसली मैं चाहूंगा, मेरा पहला रिफ्लेक्स ये होगा कि मैं खुद भी मारूं उसे, बट तू भागेगा। चुप रहे। तो मैं नॉर्मली ऐसे बता रहा हूँ, जैसे बोलने दे बेचारे को। हम लोग अगर तू लड़ बोल रहा रहे हैं है। भाई, बात सुन लो बोल भोसड़ी बोल बोल वालों। हाँ। मैं बोल रहा हूँ कि जैसे अगर सपोज करते हैं कि मेरा और कौशिक का लड़ाई हुआ, ठीक है, एंड उसमें उसने मुझे मारा है कुछ भी और मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, अब मैं मार रहा हूँ, बट बहुत बार हम लोग हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ ऐसे एक्शंस ले लेते हैं जिसका कॉन्सिक्वेंस बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता है, कि मतलब कुछ उठा के मार दिया सिर पे या सिर विर फाड़ दिया, जिससे कौशल की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई या बाई चांस। तो तो ऐसे ऐसे चीजों में कैसा है कि बहुत बार मुझे फील होता है कि यार ऑब्वियसली हमारा मन करता है कि हम खुद अपने लिए लड़े या कुछ करें, बट हमें वेट करना चाहिए यार। बहुत बार हमें समझ में नहीं, मतलब हम लोग सेंसेस में नहीं होते, जब हम लोग गुस्से में होते हैं तब हमारा कंट्रोल नहीं होता हमारे ऊपर कि हम लोग कितने हद तक लाइक सामने वाले को अफेक्ट करेंगे। तो मेरे हिसाब से जस्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब लॉज हो गए या जो भी चीज है, मतलब आज जो कोर्ट है, जुडिशरी है, जो भी चीज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हर कोई बंदा ऐसे सोचेगा कि उसको जो सही लगता है वो करना है, तो उससे मतलब बहुत मतलब क्योटिक सोसाइटी हो जाएगी यार उस वजह से। फर्स्टली थैंक यू मयंक कि मेरे लिए तेरे इतने शुभ विचार है। एंड सेकेंडली पहले हम लोग ये डिफाइन कर लेते कि हमारे अकॉर्डिंग जस्टिस क्या होता है एंड रिवेंज क्या होता है। तो पहले जस्टिस की डेफिनेशन पे आते हैं। सो जय, व्हाट डू यू थिंक इज जस्टिस अकॉर्डिंग टू यू? जहाँ पे भी वर्ड जस्टिस आता है तो उसमें डेफिनेटली देयर शुड बी लाइक अ न्यूट्रल पार्टी, जो दोनों विक्टिम एंड दूसरा सामने वाला क्या होता है, अक्यूजर, विक्टिम एंड अक्यूजर की दोनों बातें सुने, एंड देन द न्यूट्रल पार्टी इज गोइंग टू बी लाइक द वाइज पर्सन या जो कुछ भी है, एंड ही इज गोइंग टू टेक अ डिसीजन कि विक्टिम को क्या होना चाहिए एंड अक्यूजर को क्या होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी दैट्स काइंड ऑफ लाइक अ जनरल सिनेरियो ऑफ जस्टिस, कि जस्टिस ऐसे सर्व होता है। Whereas in terms of revenge, there's no neutral party. जो दो accuser और victim है, both of them are the only one जिसने जिस पे जो करा है, according to his feelings, he can just give a free reply to it. So I would say like this is my definition of justice and revenge. Okay, मयंक? यार मेरा कोई ऐसे पर्टिकुलरली डेफिनेशन नहीं है, मतलब कभी मैंने इस चीज पे इतना ज्यादा सोचा नहीं है, बट मुझे ऐसा फील होता है कि इट डिपेंड्स ऑन, मतलब जस्टिस या रिवेंज जो भी हो, मेरे लिए क्राइम के ऊपर डिपेंड होता है कि कौन सा क्राइम है या क्या कमिट किया तुमने उस चीज पे। मैं उस चीज में जज करता हूँ इस चीज को कि यार कुछ क्राइम्स ऐसे होते हैं जो तुम नहीं छोड़ सकते उन चीज को। या जैसे इंडिया में बहुत सारे लोग रेप अक्यूज हो गए या मर्डरर्स हो गए, जो भी हो, वो लोग प्रूव नहीं कर पाए तो आज फ्रीली घूम रहे वगैरह, बल्कि लोगों को पता ही हो, मतलब लॉ में भी इतने सारे लूपहोल है यार, लॉयर्स बैठे इसलिए कि वो तुम्हें बचा सके। तो मुझे नहीं पता कि एक पर्टिकुलरली मतलब एक सही वे में डेफिनेशन क्या होगी, मतलब लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है, तो मेरे को इतने खास कमेंट्स नहीं है। बट तुझे फील क्या आता है, लाइक तुझे लाइक जब तू वर्ड रिवेंज सुनता है तो तुझे क्या फील आता है, एंड जब तू वर्ड जस्टिस सुनता है तब तुझे क्या फील आता है? लाइक जस्टिस में क्या तेरे दिमाग में पुलिस आता है और रिवेंज में क्या तेरे दिमाग में सलमान खान आता है, या लाइक समथिंग लाइक दैट? नहीं, ऑन दैट लाइन बहुत लेमैन टर्म्स में बता। यार मुझे ऐसा फील होता है कि अगर जस्टिस है, समझ रहे, तो उस चीज में लाइक वो पर्सन का मतलब वो एक बड़ा सेलिब्रिटी हो या पॉलिटिशियन हो या कोई एक छोटा बंदा हो, कोई गरीब हो, सबको इक्वली मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। अब इसमें कैसे, जस्टिस इज काइंड ऑफ वेरी फॉर्मल थिंग फॉर या यू? आई थिंक कि जस्टिस है सबके लिए, बट उस चीज में भी बहुत ज्यादा क्लास एंड कैटेगरीज डिवाइडेड है। मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि मतलब इंडिया के हिसाब से कि सबको इक्वल जस्टिस मिलता है या कुछ होता है। मुझे ऐसा फील होता है कि जो इंडिया का सिस्टम है वो अभी भी बहुत ज्यादा करप्ट है और बहुत ज्यादा ऐसे ब्रोकन सिस्टम है कि एकदम स्ट्रांग नहीं है, कि अगर कोई भी बंदा जाएगा, आज मैंने लोगों के इंसिडेंट सुने, लोग डरते सबसे पहले एफआईआर करने से ही, समझ रहे, मतलब कि वो वहां पे जाते हैं उससे पहले उन्हें डर लगता है कि क्यों पुलिस के पंगे में पड़ना है या कुछ करना है। मतलब इस पर्सपेक्टिव से ही समझ में आता है कि जस्टिस कितना ब्रोकन है, मतलब ज्यादा लोगों को उम्मीद नहीं है कि उन्हें इंसाफ मिलेगा टाइप। तो वो लोग ऐसे कि चलना बात को दबा देते हैं, चल छोड़ना यार, जो हो गया सो हो गया। जब लोग इनिशियल लेवल पे ये सोच रहे हैं, हाँ रिवेंज तो रिवेंज तो एक अलग लेवल ही हो गया। रिवेंज भी कैसे कंटिन्यूस साइकिल है यार। रिवेंज में कैसे, अगर जैसे बहुत सारे फैमिलीज के बीच में डिस्प्यूट्स होते हैं वगैरह, तो किसी ने किसी का कुछ तोड़ दिया या किसी ने किसी घर में किसी को मारा, फिर वो दोबारा बदला रहे कुछ किया, वो एक साइकिल की तरह चलते रहते हैं। बट जस्टिस अगर है तो वो एकदम स्ट्रांग होना चाहिए कि यार लोग
दूसरे के साथ मतलब किसी कुछ क्राइम करने से पहले डरे। आज इंडिया में ऐसा नहीं है कि क्राइम करने से पहले डरते हैं लोग, क्राइम कर देते उसके बाद भी लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं, अरे कुछ नहीं होगा हम देख लेंगे, या तेरे को निकाल लूंगा, या तेरे को एक दिन भी जेल नहीं जानी पड़ेगी, या ये सब चीजें मतलब डायलॉग्स होते हैं जो इंटरचेंज होते हैं। जानते हैं मेरा बाप कौन है। हाँ ये सब चीजें दिल्ली में बहुत होता है ये। तो मेरे को फील होता है कि यार जब तक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूट्स नहीं है, स्ट्रॉन्ग एक्शंस नहीं है, तब तक कोई मतलब नहीं है यार। काफी डिबेटेबल बात बोली है माइंड ने, बट फर्स्ट लेट्स गेट टू कौशल, अकॉर्डिंग टू यू जस्टिस रिवेंज डेफिनेशन। आई टोटली अग्री विद हिम एक्चुअली कि अगर हम लोग इंडिया की प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करें तो वो एक्चुअली रूट कॉज ना पुलिस फोर्स ही है एक तरह से देखे तो। एंड पुलिस फोर्स के ऊपर भी लाइक जो पुलिस फोर्स को अपॉइंट करते हैं एक्चुअली वो लोग रूट कॉज होते हैं, क्योंकि हम लोग पुलिस से इसलिए डरते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि पुलिस मोस्टली हमें फ्रस्ट्रेटेड लगते हैं कि वो लोग कहीं का गुस्सा हमारे ऊपर निकाल देंगे या फिर लाइक दे ट्राई टू टेक मनी फ्रॉम अस और एडवांटेज उठाएंगे, हमें पुलिस के साथ कभी सेफ फील नहीं होता। एंड वो रीजन इसलिए होता है क्योंकि पुलिस वालों को इन जनरल पैसे कम मिलते हैं गवर्नमेंट से, इसलिए उन लोग को अलग अलग वेज ढूंढने पड़ते हैं टू मेक एक्स्ट्रा मनी। तो गलती उनकी भी नहीं है, उनको भी ऑब्वियसली लाइक इतना अपना लाइफ रिस्क पे डाल रहे हैं वगैरह वगैरह, देन दे वुड एक्सपेक्ट समथिंग। सो और टैक्स झोल एक्चुअली गलती हमारी है वैसे देखे तो, कि अगर हम लोग टैक्स झोल ना करें, हम लोग पूरे टैक्स भरे तो उन लोग को ज्यादा पैसे मिल सकते हैं क्योंकि उनका फंड बढ़ेगा। तू इंसेप्शन पे मत जा, तू डेफिनेशन ला। मैं रूट कॉज पे आ रहा हूँ इंडिया पे। टैक्स को लेके मेरा एक छोटा सा पॉइंट है कि जैसे बहुत सारे लोग सालों साल टैक्स भी पे करते हैं, समझ, बट जो टैक्स पेयर है क्या उनको भी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है हर एक चीज में? आज वो भी एक पॉलिटिशियन स्कैम्स आ गया। हाँ पैसे कहाँ जा रहे हैं हमारे, टॉपिक अलग है हमारा। यस या डेफिनेशन बहुत डिबेट है इस पे, तो लेट्स सेट द डेफिनेशन फर्स्ट। या सो जस्टिस सबसे पहले देखे तो जय का पॉइंट लाइक ऑन डेफिनेशन बहुत सही है कि लाइक देयर शुड बी अ न्यूट्रल पार्टी जो दोनों से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं होना चाहिए, एंड दे विल चूज वेदर कि समथिंग इज राइट और रॉन्ग, बट हु डिसाइड्स कि वो न्यूट्रल पार्टी की लॉजिकल थिंकिंग बराबर है कि नहीं। इसलिए जस्टिस सही नहीं, रिवेंज। हाँ वही कि यू फील के तुम्हें जस्टिस सही मिला, देन गो फॉर रिवेंज बिंदास। नहीं, don't go for revenge, go for another way of doing a go through the law actually, नहीं तो एंड में तुम्हारे ऊपर ही घूम के आएगा। रिवेंज प्रमोट कर रहे हैं इस पॉडकास्ट में? जाओ exactly. मारो। let's give a disclaimer this way कि यहाँ पे जो भी हो रहा है obviously हम सबके पर्सनल पर्सपेक्टिव है, and me personally मैं भी ये बोलूंगा by revenge I don't mean कि तुम उठा के किसी को पत्थर मार दो या ये कुछ कर दो वो कुछ कर दो, मैं भी इसे कुछ नहीं प्रमोट कर रहा, but it is just a way of saying कि what do I feel। तो in this way I would like to point out ये जो मयंक ने बात बोली ना, that and तूने भी agree किया कौशल, right, कि पुलिस वाले से like you know FIR कराने में भी प्रॉब्लम लगता है, and लगता है कि अरे ये सब जस्टिस में क्या पड़े यार, पंगे होंगे, बात को दबा दो यहाँ पे। This is so weird thing, पुलिस फॉर्म करी गई है हमारी प्रोटेक्शन करने के लिए, जबकि हमें सबसे ज्यादा डर ही पुलिस से लगता है। वही तो। Now, I would want to listen to some of the incidences from you both, जो तुम्हें ऐसा लगता हो कि like किसी मोमेंट पे तुम सही या मतलब like it's irrelevant of being सही या गलत, but you faced a problem with police या where you felt like justice या जो law है that didn't really serve for what it was being made of, and बस उसका misuse हो गया और तुम पे थोपा गया वो चीज। अरे ऑलमोस्ट ऑल द टाइम यार, अभी लास्ट वीक मेरे फ्रेंड्स जा रहे थे, सबसे ज्यादा केस तो मैं ट्रैफिक पुलिस का बात करता हूँ। वो लोग नॉर्मली गाड़ी में सीट बेल्ट पहन के जा रहे हैं, सब कुछ सही है, पुलिस वाले रोकते हैं, सब कुछ चेक करते, देखते हैं भाई गाड़ी के पेपर्स है, लाइसेंस है, सब कुछ बराबर निकलेगा, तो बोलेंगे 1 मिनट मास्क उतारो, तो वो मास्क उतारते, पुलिस वाला फोटो खींच लेता है और फिर बोलते हैं कि देखो तुम मास्क के बिना ड्राइव कर रहे हो। ऐसा भी करते हैं, ये चुतियापा हुआ है। हाँ ये हुआ है, उनको बस पैसे निकालने हैं। मेरे फ्रेंड के साथ हुआ लास्ट वीक। अच्छा इसमें तो रिवेंज बनता है भाई। यार देख, मेरा कैसा मानना है कि जैसे नॉर्मली अगर मैं इंसिडेंट बताऊं, जैसे मुझे एक बार बहुत टाइम हो गया अहमदाबाद में पकड़ा था किसी पुलिस वाले ने, और मेरे साथ एक फ्रेंड भी था, तो ऑब्वियसली हमारे पास हेलमेट नहीं था, हम लोग फॉल्ट में थे, मैं एग्री करता हूँ और मेरी गलती थी, ठीक है। बट कैसा हुआ कि वो अब कहते पहले तो चालान बनाने से वो खुद इनकार कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं चालान रहने दो, कुछ दे दो वगैरह, जो उनका नेचर होता है, क्योंकि चालान में तो उन्हें ऑब्वियसली सबमिट करना है। दूसरी मेरा दोस्त वो बोलने लगा देखो पता नहीं है कि मतलब मेरे नोन में ना वो भी पुलिस वाले हैं और ऐसा है वैसे, तो समझ रहे, मतलब पहचान निकाल के वो चीजें बहुत होती है इंडिया में, और वो सोचते हैं, मतलब उसने बोला कि नहीं अभी बात करा तो फोन पे बात कर लो, फोन पे बात करो, उसने फोन पे बात कराई और फिर ट्रैफिक पुलिस वाले ने जाने दिया। तो ये सब चीजों से मतलब बहुत ज्यादा ये क्रिएट होता है डिफरेंसेस। जैसे अगर आज कोई नॉर्मल बंदा भी है जिसकी कोई पहचान नहीं है,
या कोई एक बहुत लो बैकग्राउंड से वगैरह, वो अगर आज जाएगा ना, उसके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए ना, उसके पास कुछ ऐसी चीज है, अगर यार आज सामने पर्सन बहुत पावरफुल है, ऑब्वियसली होगा कि यार वो पावरफुल बंदा ये सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहता, तो वो पैसे दे देगा या कुछ भी करेगा जिससे उसका रफा दफा हो मामला। तो जो जिस पर्सन को जस्टिस चाहिए था उसको भी तो जस्टिस नहीं मिला। आज इंडिया में जैसे रेप केस के हम लोग नॉर्मली बात कर रहे थे या किसी भी चीज में बात कर रहे हैं, बहुत ही कम ऐसे होते हैं जिनको जस्टिस मिलता है। अब जैसे निर्भया वाला भी जो सीन हुआ था उसमें भी 7-8 साल लग गए यार, जब जाके उन्हें फांसी लगी फाइनली। तो मतलब जब लोगों को पता है, जब पूरा इंडिया एक मूवमेंट के साथ जुड़ रहे हैं, और वो चीज ऐसी नहीं है कि सिर्फ कुछ ग्रुप को पता है, पूरे इंडिया को पता है, मीडिया ने इतना कवरेज किया है, उसके बाद भी अगर जस्टिस मिलने में इतना टाइम लग रहा है लोगों की, यार 7 साल कोई छोटी चीज नहीं है। आज अगर मैं 23 का 30 साल का हो जाऊंगा, कोई 23 साल पे कोई इंसिडेंट हुआ है, वो 30 पे अगर मेरे को ऐसा मिल रहा है, तो मेरे को क्या खुशी होगी यार, मेरे तो लाइफ के 7 साल बर्बाद हो गए ना। तो उस चीज में अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग इन सब चक्करों में पड़ना ही नहीं चाहते। तो ऐसा देखा जाए तो रिवेंज एक पर्टिकुलरली कुछ चीजों में लगता है कि सही है मैं भी एग्री करूंगा, बट हम लोग यार रिवेंज भी, अब मैं क्या बोलूंगा, मतलब मैं कंफ्यूजन में आ गया। चल मैं बताता हूँ, ठीक है। हाँ, आई चलो वाज बोलो। एक्चुअली द वन जिसने रिवेंज को सपोर्ट किया था, राइट? Yeah. तो Yeah. बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट किया था। बट माय रीजन फॉर नॉट like you know going for justice is definitely I am also very much into the rules follow करने चाहिए, safe drive करो, ये करो, वो करो। But the whole point is when justice is misused, actually मैंने एक क्वेश्चन इसलिए निकाला था कि जब जस्टिस के नाम पे आप एक वो खोखला सा ब्लैक बॉक्स बना देते हो जिसके अंदर आपको कुछ पता ही नहीं होता। हाँ। हमारे इंडिया में इतने सारे राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू स्पीक, राइट ऑफ फ्रीडम, मतलब बहुत सारे राइट्स हैं, बट क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें वो सब पढ़ाता है? क्या हमें उसके बारे में कुछ पता चलता है? अच्छा चलो, नॉट ब्लेमिंग एनीवन, क्या हम खुद वो चीज कभी कर पाते हैं? इंटरनेट सबके पास है, सब हजार तरीके की चीजें गूगल करते हैं, बट क्या वो चीज आती है? वो क्यों नहीं आ पाती है? वो नहीं हो पाती जिस वजह से वी आर ऑलवेज इन दिस ब्लैक बॉक्स कि जस्टिस क्या होगा। सो हमें जो बताया जाता है हम उसकी तरह हो, लाइक हम उसकी तरह सामने बोलने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कौशल ने वो एग्जाम्पल दिया कि उसके फ्रेंड का मास्क उतार के वो चीज कैप्चर कर दी थी, राइट? तो हाउ लाइक वी डोंट हैव दैट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कि भाई पुलिस वाला ऐसी हरकत हमारे साथ अगर कर दे, अगर सपोज हमारे पे फॉल्स एक्यूजेशन हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या काउंटर दे सकते हैं। एंड आई वोंट से लाइक ये सारी चीजें पता होने के लिए यू शुड बी लाइक समथिंग वेरी लिटरेट पर्सन, but you should know at least some basic rules, like what are your rights. For example, बट ये प्रोसेस लंबा हो जाता है ना, इसलिए तो लोग पैसे देके रफा दफा कर देते हैं। Exactly, but there are certain things which everybody should know. For example, जैसे पुलिस वाला है, तो every police person can't stop you and check your papers ऐसा कुछ। For example, military वाला देख सकता है and traffic police देख सकता है। Normal पुलिस वाला can't ask you questions कि तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा, I mean like गाड़ी से related, तुम्हारा आरसी पेपर है वो सब देखना, unless and until it's a curfew या फिर ऐसी कोई सिचुएशन। या फिर इनफैक्ट पुलिस ऑफिसर्स के अंदर भी पोजीशन होती है, उनके स्टार सिस्टम्स हैं, वो सब कुछ होता है। सो दीज आर लाइक स्मॉल, मतलब मैं ज्यादा और एलैबोरेट नहीं करूंगा। आई थिंक यू गाइस गेट इट राइट कि आई डोंट फील कि मुझे पर्सनल लेवल पे जस्टिस इतना डिफिकल्ट क्यों लगता है अचीव करना, या व्हाई इज इट दैट रिवेंज इज सो इम्पोर्टेंट। बट लाइक इफ आई वांट टू कॉन्ट्राडिक्ट ऑन रिवेंज के अंदर ना बहुत सब्जेक्टिव चीजें आ जाती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल किसी ने अगर मुझे मारा, राइट, तो मुझे वो किस इंटेंसिटी से मैं ले रहा हूँ, वेदर आई एम टेकिंग इट एज एन इंसल्ट या आई एम टेकिंग इट एज जस्ट अ हर्ट, लाइक फिजिकल डैमेज टू माई सेल्फ। वैसे सब्जेक्टिव एलिमेंट्स आ जाते हैं जिसको सिंप्लीफाई करने के लिए जस्टिस इज रियली गुड, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मयंक, जैसे तू कह रहा था कि तूने कौशल ने तुझे मारा और तूने कौशल को सामने मार दिया, इन चीजें हो गई। अभी फॉर एग्जाम्पल कौशल ने तुझे मारा एंड तेरा रियली कुछ हुआ नहीं, you just felt insulted, he slapped you, okay, भरी पार्टी के अंदर उसने देखो थप्पड़ मारा, he just slapped you, तुझे को physical damage हुआ but you felt very insulted. Your revenge will make you do something, for example जाके तूने हाथ तोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, maybe like वो हाथ से ही काम करता है, right? लाइफ ही like वो नहीं कर पाया। At that moment, I would say justice is really good because वो तुम्हें kind of right. It kind of like helps you, एक scale देता है तुमको जिस पे तुम basically judgment ले पाओ। तो just to contradict my own words, at that place, revenge is better than justice.
लेट्स Sorry, justice is better than revenge. हाँ एकदम इनिशियल चीज पे आते हैं जस्टिस की कि अगर जस्टिस करना है सो आइडियली किस टाइप के इंसान को करना चाहिए, लाइक कैसा इंसान डू यू थिंक वुड बी अ वाइजर पर्सन टू गिव जस्टिस? मयंक तू बता। देख मैं ही बता देता हूँ। तू ही बता, वो ठीक है। तू ही बता। तू बता। सो बेसिकली जस्टिस फर्स्टली आई थिंक ऐसे ही किसी इंसान को लेना चाहिए जो थोड़ा सा फिलोसॉफी में बिलीव करता हो, कि उसके मॉरल्स एंड एथिक्स बहुत ज्यादा क्लियर होने चाहिए। ही शुड बी अ थिंकर फॉर श्योर, कि उसको पता होना चाहिए कि राइट एंड रॉन्ग क्या है एंड किस डिग्री पे कितना है। मतलब ऑब्वियसली बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव है। अगर हम लोग एकदम प्रिमिटिव हिस्ट्री में जाए, लाइक जब ह्यूमन सिविलाइजेशंस जस्ट फॉर्म हुई थी, सो तब ऐसा कुछ जस्टिस जैसा सिस्टम नहीं होता था। किसी ने को मारा तो उसको मार डालेगा, फेंक देगा, कोई कुछ नहीं करेगा। मुंबई तब तो इतने किलिंग्स इतनी सारी होती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे हुआ कि सपोज एक जो छोटा सा कम्युनिटी बनी तो उसका एक सरपंच बन जाएगा और लाइक वन हेड होगा, वो डिसीजंस लेगा। अरे व्हाटएवर यार। हाँ आई लाइक द वर्ड सरपंच। आगे एक्सप्लेन कर कौशल, तू जो बोल रहा था। हाँ बट वही गांव के लीडर को सरपंच ही बोलते हैं। हाँ सो वो डिसीजन लेगा। देन हाउ डिड दे इलेक्ट दैट गाय एज सरपंच, की लाइक लोगों ने देखा होगा कि हाँ भाई ये आदमी थोड़ा सा वाइज है और लाइक द वे ही थिंक्स और ही टॉक्स इज थोड़ा सा सेंसिबल इन एवरीथिंग। क्योंकि किसी ने तो लाइफ में कभी ना कभी ये बोला होगा कि भाई किसी और को मारना अच्छी बात नहीं है। तब जाके तो अपना इनिशियली आज के टाइम पे ऐसा जुडिशियल सिस्टम बन गया है। पहले जो किंग्स एंड क्वींस होते थे, वॉर्स होती थी, किलिंग तो बहुत ज्यादा कैजुअल हो जाता था। सो या आई थिंक ये वैसे किसी इंसान को होना चाहिए जो एक्चुअली सोचे एंड फिलोसॉफी भी थोड़ा सा रखे। तो इसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी स्टोरी है, आई विल कम टू दैट, बट बिफोर दैट यू गाइस से। So I would say, yeah, that's a really good point कि philosophy like उसको सोचना होना चाहिए and all, but I would not consider that to be like a primary element. I would say कि someone with a lot of experience, mainly like बुढ़े लोग kind of बोलने के लिए, because I feel हाँ यार, because I feel कि sometimes at young age सिर्फ किताब पढ़ने से तुमको सब कुछ नहीं पता चलता, या like experience is something that matters. So जैसे कौशल ने बोला राइट कि सरपंच वाली बात, तो जहां तक मुझे पिक्चरों का सरपंच याद आता है हमेशा बूढ़े अंकल ही बैठते हैं। हाँ एग्जैक्टली। सो आई वुड एक्चुअली प्रेफर यंग पीपल और लाइक मिड 30-40s में, क्योंकि बूढ़े लोग का याद है अगर हमने बात की थी ये नॉलेज वाले में कि वो लोग नई इन्फॉर्मेशन लेना बंद कर देते हैं। बट यार देख, ये तो जो तुम लोग बात कह रहे हो, you have a combination of both, like मैं ऐसा बोल रहा हूँ, thinker भी। देख अभी जो तुम लोग बात कर रहे हो वो तो चल ठीक है, वो एक लाइक गांव के लेवल पे या बहुत छोटे लेवल की बात है, ठीक है। एंड वो मतलब एकदम स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग के अगर हम रूट से ही जा रहे हैं कि जस्टिस कैसा है। बट जैसे अगर हम लोग अभी की भी बात करें नॉर्मली, जैसे जो भी जैसे क्या कहते हैं जज होते हैं, ऑब्वियसली वो लोग ही बताते हैं क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। जज हो गए या सुप्रीम कोर्ट के हो गए, हाई कोर्ट के हो गए, जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह हो गए। अब उसके लिए आजकल कैसा है कि एजुकेशन सिस्टम है कि वो लोग एग्जाम देते हैं, वो लोग क्लियर करते हैं, उसके बाद करते हैं, ठीक है। बट अभी इन चीजों में ना मेरे को ऐसा फील होता है कि जो एक बंदे का 30 या 40 के एज पे या 50 के एज में वो पहुंच रहा है वहां तक, तो एक ट्रैक रिकॉर्ड भी होना चाहिए कि उन्होंने कभी स्टार्टिंग से लेके अब तक कोई बड़ा वैसा कांड किया है कि नहीं, कि वो लोग क्लीन है कि नहीं, मतलब वो जिस पोजीशन में बैठ रहे हैं क्या वो सही में मतलब एलिजिबल है उस चीज के लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ डिग्री कर ली या पढ़ाई कर ली तो बट आई थिंक वो तो चेक होता है, मुझे नहीं पता होता है कि नहीं। और मुझे ऐसा फील होता है कि हर एक पर्सन का ना मतलब इंडिया में ऐसा होना चाहिए। जैसे मैंने कुछ कंट्रीज में देखा है कि वो लोग हर एक पर्सन के पॉपुलेशन के फिंगरप्रिंट्स हो गए वो सब ट्रैक रखते हैं, एंड जब भी कोई क्राइम करता है तो उनके ट्रैक रिकॉर्ड्स में सब कुछ वो लोग एडिट करते हैं, सब कुछ करते हैं। बट मुझे नहीं पता कि इंडिया में इतना स्ट्रांगली होता है कि नहीं, क्योंकि उसके इंडिया में भी एक्चुअली ये चीज होती है दैट अगर सपोज तुम्हें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कुछ जज बनना है, मुझे एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पता, बट तुम्हें कुछ लाइक ऐसा नहीं खाली डिग्री करके तुम ये बन जाते हो। तुम्हें डिग्री करने के बाद यू नीड टू डू योर प्रैक्टिस, कुछ 7 या 8 साल के बाद तुम गवर्नमेंट एडवोकेट बन पाते हो। फिर उसके बाद आफ्टर कपल ऑफ इयर्स तुम और हायर जज पोजीशन या समथिंग ऐसे कुछ पे जाते हो। बट इंडिया में ये भी चीज तो है ना कि अगर जब तक तुम्हारे ऊपर जो एक्यूजेशन है वो प्रूव नहीं हुआ तो तब तक तुम कर सकते हो सब चीजें। एक बार प्रूव होता है उसके बाद तुम्हें शायद इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, वही तो जस्टिस है। संजू देखिए ना। ठीक है यार, बट ठीक है, चल तू बता क्वेश्चन। या हाँ, सो मैंने रिसेंटली डायलॉग्स ऑफ प्लेटो में पढ़ रहा था, एंड उसमें ये केस है कि आई फॉरगॉट द पर्सन का नेम,
कोई ग्रीक नेम था ऑब्वियसली, मेरे को याद नहीं है, काफी टाइम हो गया इसलिए, एक आध महीना हो गया, बट आई रिमेम्बर द स्टोरी। सो बेसिकली वो अपने खुद के सगे बाप के ऊपर केस कर रहा था फॉर किलिंग समवन। सो बेसिकली क्या हुआ कि उसका बाप एक बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड टाइप था, एंड उसका वर्कर था एक, वो वर्कर ने अपनी बीवी को मारा। सो मतलब लाइक बहुत ज्यादा अब्यूज किया वगैरह वगैरह। सो उसके बाप ने वो वर्कर का मर्डर कर दिया इन ऑर्डर टू गिव जस्टिस टू हिम, टू हर, टू हिज वाइफ, सॉरी, टू हर, हाँ, टू द वाइफ। सो बेसिकली टेक्निकली देखे तो ये अच्छा ही डिसीजन है कि लाइक वो बहुत ज्यादा अपनी वाइफ को अब्यूज कर रहा था, तो ये होना ही चाहिए। बट उसने मर्डर कैसे किया, उसने वो जो ये जो था उसका वर्कर, उसको बांध के एक जगह पे लाइक डिच में फेंक दिया। डिच ओपन था लेकिन बस अंदर फेंक दिया उधर, और वो मरा स्टार्विंग की वजह से, कि खा नहीं पा रहा था, पी नहीं पा रहा था, लाइक 3-4 दिन भूखा मरा। सो इसलिए इसने अपने बाप के ऊपर केस किया कि मर्डर तो किया, बट द वे ही कमिटेड दैट मर्डर, दैट इज रॉन्ग। ओके, सो यहाँ पे आ जाता है कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है, वो कौन डिसाइड करता है। लाइक वो बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव हो जाता है, क्योंकि एक तरह से उसके बाप ने राइट डिसीजन लिया, बट द वे ही डिड इट वाज रॉन्ग। एंड सो बेसिकली इंसानों में ना, लाइक हमारे में ये जस्टिस एंड ये सब में प्रॉब्लम्स इसीलिए आती है क्योंकि हम लोग के पास एक कोई फिक्स स्केल नहीं है कि इधर हो गया तो राइट हो गया, इधर हो गया तो रॉन्ग। लाइक वजन मेजर करना है तो हम लोग का वेइंग स्केल सबका कॉमन है कि इतना केजीस, मतलब ये फिक्स हो गया है। डिस्टेंस के लिए 5 मीटर, मतलब 5 मीटर यूनिवर्सल हो जाता है। लेकिन राइट एंड रॉन्ग इतना ज्यादा सब्जेक्टिव है, सो वो कैसे डिसाइड करेगा कोई। इसलिए तो सब लोग में लड़ाइयां होती है। जैसे मैंने तेरे को थप्पड़ मारा, लाइक पूरी दुनिया के लिए इट्स नॉर्मल थप्पड़, लेकिन तेरे लिए इट इज वेरी रॉन्ग क्योंकि वो तेरे को पर्सनली बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है। हाँ, सही बात है। On that I would say ये actually जो चीज तूने बताई ना केस के बारे में कि उसने जिस तरीके से उसको मारा वो गलत है। So I know this thing about जो जिन लोगों को डेथ सेंटेंस होता है उन लोगों को अपने इंडिया के अंदर फांसी दी जाती है, बट काफी सारी कंट्रीज के अंदर लीथल इंजेक्शंस दिए जाते हैं। So these are 3 इंजेक्शंस जिसके अंदर like different level पे फर्स्ट तुम बेहोश होते हो या नम होते हो, देन तुम बेहोश होते हो, एंड देन फाइनली तुम्हें डेथ मिलती है। So that's actually considered to be the most human way to kill someone. ओके, लाइक उनको पेन नहीं हो रहा महसूस नहीं होता, तो या लाइक कंप्लीटली एग्रीइंग टू दैट पार्ट कि वो जो आदमी लाइक जो ओनर था जिसने अपने वर्कर को किल किया, मतलब मर्डर किया, सो हिज पर्पस बिहाइंड कमिटिंग दैट एक्ट वाज वेरी नोबल, बट हिज वे ऑफ डूइंग इट वाज वेरी इविल। सो आई थिंक कि बैलेंस इट आउट, तो भाई उसके बेटे ने उस पे केस डाल दिया। हाँ, पर यार मुझे आगे भी है। हाँ, आगे बता, चल क्वेश्चन। या तू बता। नहीं, तो उसके बाद ये था, ये एक दूसरे आदमी को स्टोरी नरेट कर रहा होता है कि भाई ये मेरा करंट सीन चालू है। सो फिर वो दोनों ये राइट एंड रॉन्ग के ऊपर बात करना शुरू कर देते हैं। वो बाप या बेटा? नहीं, बेटा किसी और के साथ, शायद से सोक्रेटिस के साथ बात कर रहा होता है बेटा, एंड वो दोनों डिबेट करना चालू कर देते हैं, डिस्कस करना चालू कर देते हैं कि राइट एंड रॉन्ग क्या होता है। सो उनमें से कोई एक बोलता है कि राइट बेसिकली वो होता है जो भगवान को मंजूर हो, कि हाँ कि लाइक जो तुझे लगता है कि भगवान को लगेगा कि ये सही चीज है, वो राइट हो गया, एंड दूसरा रॉन्ग हो गया। नहीं, वैसा नहीं। सो उसमें भी फिर बाद में आगे और एक फर्दर लेवल पे वो लोग डिबेट करने लगते कि भगवान भी कौन सा, क्योंकि इतने सारे गॉड्स है। जैसे कि अगर तुम लोग को ग्रीक माइथोलॉजी, अगर एरीज का नाम अगर सुना होगा, तो एरीज इज गॉड ऑफ वॉर बेसिकली। ओके, उसके अकॉर्डिंग ये अच्छा ही है क्योंकि वो डेथ एंड डिस्ट्रक्शन में ज्यादा बिलीव करता है, तो वो एक भगवान के अकॉर्डिंग सही है, लेकिन बाकी सब भगवान के अकॉर्डिंग खराब है। तो कौन सा भगवान, वो भी एक बात आ जाती है। सो इसके आगे मैंने पढ़ा नहीं, इसलिए मेरे को पता नहीं है। आई थिंक इस चीज के लिए लोगों को हमारी पुरानी जो पॉडकास्ट था ना अबाउट गॉड, हाँ, उस पे जाना चाहिए, ऊपर बटन। या सो एंड तब आई थिंक ये पुराने जमाने में रिवेंज बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हुआ करता था, एंड अब धीरे धीरे हम लोग ज्यादा जैसे सिविलाइज्ड हो रहे हैं वैसे जस्टिस के ऊपर हम लोग आ रहे हैं। लेकिन एज यू गाइस सेड कि जस्टिस इज स्टिल वेरी फ्लॉड, एंड इसमें बहुत सारी चीजें कर सकते हैं हम। और एक्चुअली ना एक चीज हम लोग ये जो बात कर रहे थे कि जस्टिस कौन देगा, उससे मेरे को थॉट आया कि जस्टिस देने वाला आदमी बहुत सही भी हो सकता है, लेकिन जो प्रेजेंटर होते हैं जैसे उसमें लॉयर्स आ जाते हैं। अगर लॉयर फैक्ट्स ही अलग वे में बताएंगे तो वो सोचने वाला तो उस वे में सोच लेगा, और कितने सारे लोग ऐसे ही यार चले जाएंगे। तुम लोगों ने ये मूवी देखी है सेक्शन 365 करके, एक मूवी आई थी लास्ट ईयर, ऋचा चड्ढा थी उसमें एंड अक्षय खन्ना। तूने देखी है किसी ने तुम में से? नहीं। तो उसमें क्या सीन होता है मैं तुम्हें बताता हूँ नॉर्मली,
कि उसमें ना जो एक लड़की होती है वो अपने बॉस के यहाँ पे वर्क करती है, ठीक है, तो वो बहुत टाइम से उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप में भी होती है, उसको लगता है कि वो कभी ना कभी उसको बेनिफिट करेगा, ठीक है। तो अब ऐसा होता है कि वो बंदा बहुत टालता है, बहुत आगे तक खींचता है, वो सोचता है कि चल आगे देखूंगी, मतलब करेंगे अपने आगे, कुछ तेरे को काम दूंगा, कुछ भी करूंगा ऐसा। एक दिन वो नॉर्मली जाती है उसके घर पे, एंड उसके घर पे जाती है, एंड उसके बाद वो वहां से निकलती है, मतलब वो जब निकलती है डायरेक्टली पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वो बोलती है कि मेरा रेप किया गया है, एंड उसके मार्क्स वगैरह चेहरे पे लगे होते हैं, चोट वोट के निशान ये वो, एंड डायरेक्टली उस वो ऋचा चड्ढा के पास जाती है, वो उसका केस लड़ती है। बहुत लंबा चौड़ा केस होता है, एंड उसमें प्रूवन भी होता है, मतलब तो देख ऐसा होता है कि उन्होंने सेक्स किया होता है, तो जो बंदा होता है उसका सीमेन भी मिला होता है उसकी वजाइना से, यहाँ तक का होता है, तो भी अक्षय खन्ना का रोल ये होता है उसे प्रूव करना है कि रेप नहीं हुआ, समझ रहे। एंड वो बहुत कोशिश करता है, सारी चीजें करता है, सब कुछ बताने के बाद भी लास्ट में इन दी एंड प्रूव हो जाता है कि रेप हुआ है, एंड वो बंदे को जेल हो जाती है। बट उसके बाद उसमें ट्विस्ट क्या दिखा है कि एक्चुअली में वो रेप हुआ ही नहीं होता है, वो कंसेंट के साथ वो सेक्स करते हैं, वो जाती है वहां पे, उसने कुछ भी ऐसा हार्म नहीं किया होता है, नॉर्मली सेक्स करते हैं वो लोग, सेक्स करके जब निकलते हैं तो बंदी जब उसके घर से नीचे आ रही होती है, अपने आप को खुद चोट मारती है, फेस पे हो गया या कुछ हो गया ऐसे, खुद मार्क्स क्रिएट करती है वगैरह, क्योंकि वो चाहती थी उससे रिवेंज लेना। एंड एंड में मतलब अब ऑब्वियसली क्या कहते हैं, उसके बाद वो जो भी चीजें करते हैं वो इसमें में प्रूव करते हैं, अब सेक्स हुआ है और ऑब्वियसली उनको ये सबूत वगैरह मिले, तो लास्ट में उस बंदे को जेल हो जाती है। बट देखा जाए तो अभी मुझे दिमाग में बात सुनते सुनते ये भी आया कि जस्टिस जैसे हम लोग बोले बहुत फ्लॉड है या कुछ भी है, बट इसका ये भी है कि यार मतलब जैसे हम लोग रेप के बारे में ही बात कर रहे थे नॉर्मली, तो लोग इसका नाजायज फायदा भी उठाते हैं, कि जैसे उसको बस ऐसे पर्सनल रीजन था, उसको पर्सनल थोड़ा सा ऐसे प्रॉब्लम थी, ग्रजेस थे उसके वजह से उसने ऐसा ऐसा किया, कंसेंट के साथ सेक्स किया वगैरह किया, एंड उसके बाद ये चीजें हो गई। तो वो चीज से भी समझ में आता है कि जो इंडिया का जुडिशियल सिस्टम है या कुछ भी है, वो हर एक कैटेगरी के लोगों के लिए बना है। अगर आज रेप अक्यूज वाले को ऑन द स्पॉट नहीं मार रहे हैं, तो उसके पीछे भी एक रीजन उन्होंने सोचा होगा कि क्यों नहीं मार रहे, कि एक बार वो अगर एक कोर्ट में गिल्टी प्रूव हो रहा है तो वो आगे जाए, वो दोबारा से केस लड़ सके, एक बार जजमेंट पास होने के बाद भी उसके पास मौका है कि वो और आगे चीजें प्रूव कर सके। एग्जैक्टली, तो आई थिंक यही बात थी जो कौशल भी बता रहा था, राइट, कि लाइक अलग जो प्रेजेंटर्स है, जैसे तूने बताया ऋचा चड्ढा उसका केस स्टडी, राइट, एंड अक्षय खन्ना, हाँ, तो आई थिंक ये दोनों लॉयर्स जो फैक्ट्स थे वो अपने और तो अपने सोच लास्ट में जब ऋचा चड्ढा को भी तरफ से रियलिटी पता चलती है ना, लास्ट में ऋचा चड्ढा को भी रियलिटी पता चलती है कि उसने झूठ का साथ दिया एंड उसको जिताया, तो उसको भी गिल्ट महसूस होता है कि यार मैंने लड़की थी तो मतलब मैंने सपोर्ट किया एंड इन चीजें शॉर्ट किया वही कि और लाइक सब। पर्सपेक्टिव, सो बेसिकली जो भी वाइज पर्सन है, मतलब ये कॉन्वर्सेशन उस पे था कि लाइक जो न्यूट्रल पार्टी ही शुड बी स्मार्ट इनफ, बट उसकी स्मार्टनेस वहां पर आ जाती है कि जो ट्रूथ को प्रेजेंट करने वाले लोग हैं, जो लॉयर्स है, वो किस तरीके से फैक्ट्स को रखते हैं अपने क्लाइंट के एंड से। सो डेफिनेटली लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो पर्सपेक्टिव जिस तरीके से थ्रो करा जा रहा है वो एकदम एक्यूरेट हो, सो दैट जो डिसाइडिंग बॉडी है वो उसी पर्सपेक्टिव से देखे जो ट्रू पर्सपेक्टिव है, ना कि किसी डिल्यूजन के अंदर। या क्योंकि लॉयर्स ना बहुत ज्यादा हद से ज्यादा मैनिपुलेटिव होते हैं। कि कल ही मैंने एक मूवी देखी थी द डेविल्स एडवोकेट करके, कियानो रीव्स की है, बहुत सही मूवी है, देख लेना। एंड उसमें बेसिकली उसका ना बहुत ज्यादा ईगो वाली बात हो जाती है कि वो वैनिटी बहुत करता है, कि उसको पता है कि उसका जो क्लाइंट है वो अक्यूजर मतलब वो गिल्टी है, लेकिन फिर भी वो इतना ज्यादा फैक्ट्स को मैनिपुलेट करेगा कि कोई भी चीज ऐसे लाइक जो विक्टिम है उसके मुंह से ऐसी कोई चीज निकाल देगा कि जो उसने बोली हो थोड़ी सी फ्लॉड हो, फिर वही लॉजिक लगा देते हैं कि अगर उसने ये बात पे कोई भी अनरिलेटेड बात पे झूठ बोला है तो ये बात भी उसकी झूठी हो सकती है, और ऐसे अपने क्लाइंट को बचा लेता है। जॉली एलएलबी में भी ऐसा ही है ना, जॉली एलएलबी एंड जॉली एलएलबी 2, उनमें भी ऐसा ही है। मैं वो बोल रहा हूँ कि ये जो प्रेजेंटर्स होते हैं अपने लॉयर्स, वो लोग बहुत ज्यादा ईगो पे ले लेते हैं अपने, कि मुझे जीतना है वो ज्यादा जरूरी है कंपेयर टू जस्टिस मिलना चाहिए। ऑब्वियसली अब यार उनका ना जॉब ही वो है, सॉरी, उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन सही है कौन गलत है। अगर आज कोई गलत बंदा भी उन्हें हायर कर रहा है और उनको पैसा दे रहा है, तो ऑब्वियसली उनका जॉब ये बन जाता है कि गलत को भी सही प्रूव करना है, उनका प्रोफेशन। बट आई थिंक यहीं पे फिर वो बात आती है मॉरल्स की। सो यार फिर अब ये हो जाएगा कि उन लोगों को ये सवाल पूछना चाहिए, भाई तुम्हारे लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जस्टिस या रिवेंज? यार आज तो वो बोलेंगे जो मॉरल्स वाली बात भी कर रहे थे, तो बहुत बार कैसा होता है ना कि जब अगर कोई पर्सन को जेल होती है, मैं नॉर्मली बता रहा हूँ, तो किसी को जेल होती है ना, तो भी अगर वो बंदा क्रिमिनल है या कुछ भी है, तो भी गवर्नमेंट खुद से अलॉट करती है एक लॉयर उसके लिए, ताकि उसको मौका मिले अपने आप को प्रूव करने का।
समझ, इसमें मेरे को लगता है कि जो ये कोर्ट ऑफ लॉ है या ये सब चीजें, उसमें मेरे को नहीं लगता कि मॉरल्स और ये सब चीज का कोई स्टैंड है, सही बोलूं तो उसमें नहीं, सिर्फ मॉरल्स मतलब उस पर्सन का जो गलत के लिए इतना फाइट कर रहा है ना, उस बंदे की बात कर रहा हूँ कि लाइक अब तेरे को पता है खाली पैसे के लिए थोड़ी तू काम कर सकता है। इफ यू स्टैंडिंग इन लाइक वो जस्टिस के लिए तुम काम मैं करने वही का बोल रहा हूँ ना, ट्राई लोग पैसे के लिए या तो करते या तो ईगो के लिए करते कि मैं कभी हार नहीं सकता, वो टाइप का। यार वैसे भी ईगो लोग के लिए होते करते हैं, अपने नाम के हैं। लिए करते हैं। आज तो सोचना किसी क्रिमिनल को कोई लॉयर बचा रहा है तो आगे जो भी कोई बड़े क्रिमिनल्स होंगे वो उसको हायर करेंगे ना, कि भाई इसने तो उसको भी बचाया था। एंड वो उस चीज, तो मेरे को नहीं लगता कि ये लोग जो काम करते हैं वो लोग कभी सोचते होंगे कि यार मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। उनका बस ये है कि मैं जिसके साइड हूँ मुझे उसको प्रूव करना है। तो मुझे ऐसा फील होता है कि इन सब चीजों में वो लोग सोचते नहीं है कि यार क्या सही है क्या गलत है। उनको मतलब एक अगर पर्सपेक्टिव मिल गया तो बस उनको उस चीज से लेके चलना है। उनको भले ही पता है कि कौन सी चीज गलत है तो भी उन्हें वो चीज प्रूव करनी है। या एंड प्लस एक चीज वो भी आ जाती है कि जैसे सपोज कोई विक्टिम है, वो नॉर्मल इंसान है, तो उसको गवर्नमेंट लॉयर अपॉइंट होगा, एंड जो अक्यूजर है सपोज वो बड़े बाप का बेटा है या कुछ भी हो सकता है, मतलब XYZ, लाइक दैट पर्सन इज वेल्दी, या सो वो अच्छे लॉयर्स को हायर कर सकता है, एंड वो ऑब्वियसली ज्यादा पैसे देगा, तो वो लोग भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे कंपेयर टू गवर्नमेंट लॉयर, क्योंकि गवर्नमेंट वाला थोड़ा सा एफर्ट डाले ज्यादा एफर्ट डाले, पैसे उसको उतने ही मिलने वाले हैं। एंड पैसे भी बहुत कम होंगे अपेरेंटली, क्योंकि गवर्नमेंट है, तो इसीलिए रूट कॉज वही आ जाता है कि उन लोग को अच्छे से पैसे नहीं मिल रहे, इसलिए ये अलग अलग सारी चीजें प्रॉब्लम होती है। यार तू देखना, मतलब चल ठीक है, अभी तो मैं एग्री करता हूँ कि अभी पैसे कम मिलते हैं, बट कौन से लिमिट पे तुम डिसाइड कर सकते हो कि उनको सेटिस्फाइड पैसे मिल रहे हैं? समझ रहे कि एग्जैक्टली, पैसा तो जितना दोगे उतना कम कितना ही दोगे, रहेगा। उसके बाद एक लेवल के बाद या 5 साल बाद लगेगा भाई अभी तक 1 लाख मिल रहे थे अब और मिलने चाहिए। तो वो हाँ, मतलब पैसे का कोई लिमिट नहीं है यार कि हम उन्हें इतना पैसा दे एंड सेटिस्फाई करें। बाकी जस्टिस एंड रिवेंज का कॉन्वर्सेशन मेरे को लगता है बहुत ज्यादा लंबा और बहुत ज्यादा मतलब वैलिड है। हाँ, इट्स वेरी या डिफिकल्ट टू कम, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से कि किसके लिए क्या चीज सही हो सकती है। मतलब अगर या पैसे के टर्म्स में देखे, अगर ईगो के टर्म लाइक नाम के टर्म्स में देखे, कुछ लोग मे बी लाइक कम पैसे पे काम करना चाहे, बट दे वांट कि अगर उनका नाम एक बार हो गया देन दे कैन गेट मोर प्रोग्रेस। सो इट्स या वेरी सब्जेक्टिव बट वेरी एक्यूरेट। लाइक ये प्रॉब्लम अगर कोई सॉल्व कर पाए कि सबको जस्टिस सर्व हो, प्रॉपरली सर्व हो, एंड जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर लाइक दोनों पार्टी का सुन के, एंड देन देयर कुड या बी लाइक सॉर्ट ऑफ एक एआई जो सब सच समझ सके एंड बता सके, अब तो दैट वुड सोचना, रियली बी वेरी पहले के ग्रेट। जमाने में यार जूरी सिस्टम होता था, जैसे मैंने तो मूवीज में देख के मुझे पता चला है, मुझे आइडिया नहीं था। उसमें 10 लोग का पैनल होता था और वो लोग फिर एंड में या डिसाइड करते थे कि इसको सूट्स क्या मिलेगा। सीरीज में बहुत देखा है ये। मैंने वो अक्षय कुमार की कौन सी मूवी हाँ, थी जो थी ना, मुझे को याद नहीं, रुस्तम, उसमें जॉली देखा था। एलएलबी। रुस्तम रुस्तम। अच्छा, रुस्तम। तो उसमें जूरी सिस्टम तो पहले ऐसा था। तो तू सोचना 10 लोग हाँ, के ऊपर तुमने छोड़ दिया, अब वो 10 लोग को कोई करप्ट कर रहा है, कोई पैसे दे रहा है या कुछ भी कर रहे हैं, तो यार कैसे डिसाइड कर सकते हो कि वो सही है या गलत है? तो या बाकी तो तो मेरे को हिडन लगता जूरी होनी चाहिए, वो एक तरह से अच्छा हो सकता है कि कोई भी रैंडमली सिलेक्टेड लोग हो एंड किसी को पता ना चले है कि यार, कौन तू है सोच जूरी। जब हर एक चीज लीक हो सकती है, हिडन जूरी कहाँ छुपेगी यार? मतलब पता चल जाता है भाई, आज पैसों से हर एक चीज पता लगाई जा सकती है। बट तो दैट्स द होल पॉइंट ना कि व्हाट इफ फॉर एग्जांपल अभी देख लेना ब्लॉकचेन, इफ टॉकिंग अ लिटिल टेक टर्म्स, अगर हर चीज अनलॉक होती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर, तो नहीं ट्रेस कर सकते ना आपकी किसको क्या इंफॉर्मेशन, लाइक किसने किसको पैसा भेजा है। So हम्म if people are putting in their brains, if someone really wants to do something, build something, I think it is possible. वही Corruption, फिजिकली क्यों प्रेजेंट होना है, वर्चुअल जूरी भी रख सकते हैं, ये कोई बात भी दूसरे है। कंट्री में बैठा हुआ है आदमी। यस यस exactly. यस। like अगर हम ये टॉपिक पे आज डिस्कस करें, क्या पता कोई ये बात सुन के इस चीज के ऊपर मोटिवेट होके एक्शन में बनाना शुरू कर दे कि लाइक कुछ केस सॉल्विंग मेथड आ जाए, मतलब केस क्या कहते हैं, फाइलिंग सिस्टम आ जाए जिसके अंदर anonymously you can post and then anonymously assign होगा किसी जज को, and then everything happens without any corruption free, उसमें किसी को पता भी। इनफैक्ट लाइक फॉर एग्जांपल सलमान खान का जो केस बोला था ना, जिसके अंदर ऐसा आ रहा था कि लाइक ऐसे सलमान खान का ये ऐसा सब हो रहा है, और इफ नेम ही ना असाइन दो किसी पर्सन का किसी एक केस के ऊपर, लाइक someone is giving two choices and then फिर उसके हिसाब से what do people think कि क्या सही होना चाहिए क्या गलत होना चाहिए, and then you, so it's like Yeah. नाम रिवील ना हो बहुत मतलब। या बहुत पॉसिबिलिटीज है। लाइक हाँ, आई चीजें डोंट थिंक इंप्रूव हो सकती करप्शन है। हमने बनाया तो हटा भी हम सकते हैं, बस वही है कि हम हटाना चाहते हैं क्या। यार क्योंकि वो हमें, हमारे ऊपर बैकफायर भी होता है ना, इसलिए। यार क्योंकि कैसे एग्जैक्टली, है तो वही कि तो, क्या हम हटाना चाहते हो उसको जब कि तक भाई हाँ 100 रुपए का चालान कौन भरेगा जब 20 रुपए देके पुलिस वाले से छुट जब सकता तक दूसरे लोग कर रहे हैं तब तक करप्शन है, जब खुद कर रहे हैं तो भाई सेटिंग है। है। एग्जैक्टली भाई,
तो चलो, तो फिर चाय के बिगेट्स फ्रॉम होम। आज का कॉन्वर्सेशन फिर यहीं पे एंड करते हैं। कुछ और तुम लोग इनपुट देना चाहोगे कि ठीक है? लास्ट नोट देते हैं कौशल, व्हाट वुड यू से अबाउट जस्टिस वर्सेस रिवेंज इस कॉन्वर्सेशन के बारे में? लास्ट नोट मुझे बस इतना ही देना है कि जो भी आज हमारी बातें हुई है वो बस हम तीनों का एक छोटा सा पर्सनल ओपिनियन के ऊपर डिस्कशन है। इट डज नॉट मीन कि यू हैव टू एक्सेप्ट आवर ओपिनियंस। तुम खुद के ओपिनियंस फॉर्म करो, हमारे ओपिनियन के ऊपर तुम सोचो कि व्हाट डू यू थिंक, क्योंकि हम लोग भी गलत बोल सकते हैं। मैं पर्सनली बहुत गलत बोलता हूँ, ऐसा मेरे को लगता है। सो आई एम नॉट, हाँ, you should not listen to whatever you listen on the internet. And Jay? ट्रू, वेरी ट्रू। मैं भी यही बोलूंगा कि जस्टिस रिवेंज, देयर आर वेरी मच स्मार्टर पीपल जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट करी है इस चीज के ऊपर, एंड देयर आर वेरी गुड लॉज। हमारा कंट्री काफी प्रोग्रेस कर ही रहा है, तो आई थिंक यू शुड फॉलो जस्टिस रूल्स रेगुलेशंस। ऐसे हमारी बातों पे कुछ बताना, हमने ऐसे इतना कुछ प्रोवोक भी नहीं किया, ऑल दिस इज आवर पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल एक्सपीरियंस हमने शेयर करे, बट या डेफिनेटली बी सेफ, बी हेल्दी, जो भी करो अपने सराउंडिंग्स को ध्यान रखते हुए करना। चलो तो फिर प्रोटेक्शन। चलो तो फिर आज की कॉन्वर्सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। एंड टू द लिसनर्स, आप लोग को कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा वैलिड लगा है? इफ कोई भी आइडिया जो हम तीनों में से किसी ने दिया और लग रहा है कि वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो। एंड तुम लोग को क्या लगता है कि क्या चीजें सही है या क्या चीजें गलत है? एंड व्हाट आर योर पर्सपेक्टिव ऑन दिस थिंग? यू कैन कमेंट एंड यू कैन लिसन टू आवर पॉडकास्ट ऑन स्पॉटिफाई एंड गूगल पॉडकास्ट एज वेल। एंड इफ यू आर वॉचिंग ऑन यूट्यूब, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। सो ओके गाइस, फिर मिलते हैं दोबारा से अनदर एपिसोड ऑफ नेसेसरी में। थैंक यू, पीस आउट।